हमजा बना दो। आ बियॉन्ड सी, जल्दी आ जाओ। हाँ बियॉन्ड सी बनाओ, वो रही पेन। कॉनकेव मिरर। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा तो काम तुम्हारा बढ़ेगा, बट कोई बात नहीं। मुझे तो एक नॉर्मल डायग्राम ही चाहिए, ले लो स्ट्रेट लाइन। अच्छा कलर चेंज कर दो, ठीक है। हो गया। अब कैसा लेना है? हाँ नॉर्मल ले लो, ठीक है। हेलो। हाँ प्रियांशी। बोलो बोलो। आ जाओ अगर थोड़ा बहुत काम कर सकती हो तो, लेकिन मेरे को बैठना तो पड़ेगा साथ में। क्लास में बैठ जाना, मैं बताता रहूँगा, ठीक है। सही नहीं बना रहा है। बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई पेज बना दो बस। कैसी इमेज होगी? क्या हो गया तुमको? हम्म। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है, बढ़िया है, बैठ जाओ। डाउट बाद में आएगा, अभी डाउट वाला टाइम नहीं है, रुक जाओ। नविष्ठा बना दो। हाँ, मतलब एक्यूरेसी पूरी चाहिए आपकी। अब देखो सारी चीज़ें टीचर पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे कैसे नंबर काट रहा है। नहीं तो रेयरेस्ट में नंबर काटता है कोई, थोड़ी बहुत गलतियों पे। लेकिन वही है कि आपकी एक्यूरेसी, हाँ आप बना दो एट सी। हाँ समझ गया, ठीक है। ठीक है, कैसी बनेगी इमेज? ठीक है। तानवी आ जाओ। ना 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 ना, अरे बना दो, आ जाओ, जल्दी आओ। बिटवीन सी एंड एफ। अरे टेंशन ना लो तुम, मुझे तो रफ डायग्राम देखना है बस।
ठीक है, ये कट करेगी कहीं, कट करेगी ना, कहाँ पे कट, इन्फिनिटी पे कट करेगी, बियॉन्ड सी कट करेगी, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। हाँ ठीक है, ठीक है, कैसी बनेगी वैसे, और इन लार्ज बनेगी, ठीक है। नहीं आयशर की क्लास, हाँ पीछे बैठ जाओ। सीधा 9 बजे करीब, आज तो वो भी नहीं, आज मेरे को गाजियाबाद जाना है थोड़ा। हाँ मुकुल आ जाओ, आ जाओ। अनन्या सोच रही है मेरी टाइम कौन सा बचेगा, सबसे मुश्किल वाला। अब बना दो कॉन्वेक्स मिरर में बियॉन्ड पी, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन करनी है कॉन्वेक्स मिरर से बियॉन्ड पी वाली, बताना है कुछ, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, आता ही नहीं है, कितने बेकार आदमी हो यार। आसान सा बना दो एक, हाँ एट एफ वाला बना दो, ठीक है, ठीक है। हाँ ये अच्छा हो। ये तो वैसे भी बता देता है, अच्छी हो, इतना ध्यान रखते हो, वाले में कहा था ना, खा लूंगा। इस पूरे को ना एक्स अप्रोच कर लो, इस पूरे को, ये बात समझ आ रही है, देखो ये एक्स है, ये एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ये ना, ये क्या हो जाएगा, सिंपल कहूँ तो कॉस एक्स, कॉस वाई, साइन एक्स, क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, और फिर सारी चीज़ें रख दो वापस, पाई बाई 4, पाई बाई, पाई बाई 4 ऐड होके पता है कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 जाएगा, एक्स प्लस, कन्फ्यूजन तो नहीं, पूरा थीटा जैसा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या है 90 है ना, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस का साइन हो जाता है, समझ गए, बाय, बन गया भाई, बन गया, नहीं बनाना हो, मुगल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बैठ जाओ, अनन्या आ जाओ, तुमसे तो सबसे मुश्किल वाला बनवाऊंगा। सब बच्चे हैं सब, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, तुम बना दो, बताए कौन सा, बिटवीन पी एंड एफ, कान के ओ मिरर, पता है मेरे को अच्छे से याद है, तुम अकेले गई थी बर्थडे पार्टी खाने, अगर मेरे को थोड़ा सा भी मिला होता सोचो मैं बदला नहीं लेता, पढ़ के आई हो ना, आना ही पड़ेगा पढ़ के, क्योंकि तुम खाने का तो ला नहीं सकती हो, देखा, पेन सेलेक्ट कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी हेल्प मेरी ले लेना।
ठीक है। ठीक है। और ये आगे एक्सटेंड होगी। हाँ, मतलब वो ठीक है, सांप जैसा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे घूमते फिरते, लेकिन बनेगा तो ऐसा ही, याद तो है तुमको। ठीक है। कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कौन बचा है? नहीं, सही तो बना रखी है। ए का ए डैश और बी का बी डैश। समझ गए? हाँ, वो ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। एलपीएस वालों से थोड़ी ना एक्स्ट्रा दोस्ती है। हम्म। मार खाना जरूरी है? बेइज्जती करवाओगे? हाँ, तुम बना दो बियॉन्ड पी कॉन्वेक्स मिरर। जंगल में थोड़ी छोड़ दिया मैंने, जहां से मन करे वहां से डाल दो, यहाँ से चल लेते हैं, यहाँ से रास्ता है। सारे बना रही हो? लाइट के कौन से लॉ पढ़ के आई हो तुम? दूसरी बुक पढ़ रही हो? हाँ, रहने दो, नहीं आता तुमको। आ जाओ, बस बता रहा हूँ। हाँ, बना दो, है ना? आ, यही वाला बना दो। अभी कोई तो और बचा हुआ है। नहीं, नंबर तो सबका आएगा आज, सबका नंबर नहीं आएगा तो थोड़े लोगों का नंबर कल आएगा, मतलब अगली वाली क्लास में। अभी तो कुछ बच्चे और बच्चे हैं जिनसे मेरे को थोड़ा ज़्यादा वो है। हाँ, और वो सारे समझ रहे हैं कि हाँ मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, कुछ का तो आ ही गया है, कुछ का अगली क्लास में आ जाएगा, कुछ बच्चे भी हैं। सही तो नहीं है, आए ना? ना, बैठ जाओ, गलत है। कौन बनाएगा? इनिका बना देगी। जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। बस वही बात तुमको लास्ट क्लास में भी कह रहा था कि थोड़ा सा नालायक एक्साइटेड में तरह करो। मैं कह तो रहा हूँ। कौन सा बना रही हो? ये तो कॉनकेव है। गुड। ठीक है। हाँ, यही करना था। कितना हुआ है? 28। आ जाओ दिवजोत, आ जाओ, तुम भी बना दो। वही रिपीट कर दूंगा।
तुम बना दो एट एफ, कान के वाला। भाई जितने लोग रह गए सबका नंबर अगली क्लास तक आ जाएगा, ध्यान रखना। अभी भी एक दो बच्चे रह गए हैं, मैं थोड़ा सा बनवा लूँ तभी। डाउट है? क्या हो गया? हाँ सही तो है, बनाओ। आधे घंटे के लिए कहाँ जा रही हूँ? छोड़ो, चले आना बस। हम दोनों खाएंगे। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ दिवजोत, रह गया कुछ अभी? सही तो है। बस एक रे और डालनी है तुम्हें। नहीं वहां से तो नहीं डाल सकती। तुम कहाँ से डाल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सी से। हाँ। हाँ टच करते हुए ना, लेकिन टिप को। बस इधर एक्सटेंड करो, टिप को टच करते हुए, जब भी डालेंगे रे टिप को टच करती हुई ऑब्जेक्ट को। हाँ। हम्म। ठीक है, इधर एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगी नहीं कहीं, पीछे मत एक्सटेंड करो उसे, क्योंकि वो एट वो वाला थोड़ी है, पोल और फोकस वाला। बस ये पैरेलल जाएगी, मिलेगी नहीं कहीं। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, अटक रही हो। और कौन रह गया? तो निष्ठा, जल्दी आ जाओ। आएगा नंबर आएगा, थोड़े लोगों को मैंने मौका दिया है बस, कि अगली क्लास तक तो प्रिपेयर हो ही जाएगा। तुम बना दो पी और एफ के बीच वाला। वहीं से कलर बदल दो। कोई ना, अब तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए ये है, यहीं से कलर बदल दो। चलो बनाओ, या यहाँ से ना इसका कलर फिक्स कर लो। चलो कोई। पढ़ नहीं रही हो ना? और दो क्लास आनी थी तो रिकॉर्डिंग देखी? सर ना वो मैंने ना सोचा कि ठीक है देख लूंगी कभी। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ ये हो गया। और बचे रह गए, लो एक और बनवा देता हूँ। वेदिका आ जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं आया। आएगा नंबर, थोड़ा सा मौका दिया है मैंने बस। पूरी क्लास निकल जाएगी ना। थकी आ रही क्या होता है? मजदूरी करके थोड़ी आ रही हो। अच्छा मजदूरी ही थी, बिना पैसे के। हाँ आप बना दो।
एट सी बना दो। बहुत आसान है यार, दो पैरेलल रे डालो, कन्वर्ट करके डाल दो। अच्छा नहीं लगता ना आसान काम करवाना। और इसको पता है वही नहीं पूछूंगा इससे। वेदिका ऐसे रे डायग्राम नहीं बनाते। पैरेलल लाने के लिए कहाँ से डालना पड़ेगा? फोकस से। तो टिप टच करता हुआ कहाँ से आएगा? फोकस से आएगा। हाँ। हाँ वहाँ पे कट करेगा, वो तो मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन ना तुम रे थोड़ा सा ना स्टार्टिंग ही रखो कि टिप से मुझे डालना है, तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो रे कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है वो ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है चलो। ठीक है भाई, जो बचे हुए हैं वो प्रिपेयर रखना क्योंकि अगली क्लास में आपका नंबर है। हाँ। मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर? बेइंग बायस ना, पता है थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सोचता हूँ जब बात पैसे की आती है, अदरवाइज मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स पे भी आ रहा हूँ लेकिन एक न्यूमेरिकल बस, ताकि कंसेप्ट भी कराने हैं। न्यूमेरिकल तो पूरा साल है कराने के लिए, टेंशन ना लो। हाँ, कौन सा करवाया था? ये करवाया था। ये तो लेंस है यार। हाँ ये नहीं कराया था ना। चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एट ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन दे रखा है, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू 1/3। क्वेश्चन है तो बस तुम्हारी बात है कि हो जाएगा या नहीं होगा। अरे क्वेश्चन तो है लेकिन बस ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों से हो जाएगा या नहीं, वो वाली बात है। चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर दो, सेकंड वाला। ये सेकंड वाला, फोर्थ का सेकंड। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो और थोड़ा बड़ा करना तो मुश्किल काम है। 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल है, placed perpendicular to the principal axis of concave mirror, focal length 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एक कैंडल है 1.5 सेंटीमीटर टॉल। डिस्टेंस ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? 18 हो गई।
यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। क्या बताना है? साइज भी बताना है इमेज की और पोजीशन भी बताना है। जल्दी से निकाल दो। धृति आगे बैठा करो अगली क्लास से। या तो जो चश्मे वाले बच्चे हैं ना उनके लिए मैं थोड़ी सीटें रिजर्व रखूंगा, ठीक है? देख लो दी जो हंस रही है। अरे भाई, जल्दी कर दो, एक क्वेश्चन, ज्यादा मत टाइम लगाना। जाओ अच्छा, लेकिन आ जाना टाइम से। हम्म, आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप ना बैकअप कर डालो आके, क्योंकि बुला रहा हूँ ना तो आ नहीं रहे हो। कब आ जाते हो स्कूल से? 2:25 पे आ जाते हो, 3:30 बजे आ जाएगा, या कल 4 बजे आ जाना। ठीक है, कल 4 बजे आ जाना, लेकिन आ ही जाना, क्योंकि जो बैकअप है कम से कम आपका करा दूंगा तो समझ आना शुरू हो जाएगा, नहीं तो परेशान। 4 बजे क्लास नहीं होती ना कल? अच्छा, इंग्लिश की क्लास है यार, तब तो जल्दी आना पड़ेगा आपको। 3:30 आ जाना, ठीक है? आप वो आप ध्यान रखो, आप बना लो और बना के डिसाइड करो। हाँ, कल आ जाना। और पता है संडे है ना, संडे में आ जाना 1-1.5 घंटे, ताकि मैं चीज़ें कवर करा दूँ आपकी। वंश ध्यान रखना, वंश कह रहा हूँ, अंश। संडे में ध्यान रखना। हाँ हाँ, नालायक, इसका नाम याद रहता है, मैं सबको वंश वंश कर रहा होता हूँ। ज़्यादा टाइम हो गया ना, इसका तीसरा साल है, तीसरा है ना? किसी का आया आंसर? सन में आ गया? कितना आया? -86, 36। कितना? हाइट 3 है, तो एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। -3 है ना? हाँ फिर ठीक है। 12 है, फोकल लेंथ 18 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 2 या 24, हाँ बीच में है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, यही है, ठीक है। गलत आ रही है ये, 36 है ना? आपको यहाँ डायरेक्ट कैसे रख दिया, डिवाइड कर दिया बस? फॉर्मूला लगाओगे ना? क्यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है। हाँ, 36 - 3, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और किसका आ गया? सबका आ गया? आ गया। -36 और -3, ठीक है। दिवजोत का नहीं आया? आ गया। हाँ तो मैग्निफिकेशन में निकाल दो, पढ़ने लगे यही निकाल। हम्म, आया, ठीक है, निकाल दो जल्दी से। कितना आया? कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। यहाँ देखो, 1/f = 1/v। अच्छा, 1/f -1/u, यहाँ तक तो ठीक है। मिरर कॉनकेव है ना, फोकल लेंथ माइनस लगा दिया आपने, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं लगाते, ऊपर माइनस लगाते हैं। -3 + 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का आ गया, एक गुड, आना ही पड़ेगा।
पता है ना तुमको। आ गया नोइश्चा आया। गलत हो रहा है। हाय हाय बताओ गलत बात है। वेदिका आया। हाँ तो हो गया, बताओ वेदिका का सही हो जा रहा, तुम्हारा सही नहीं हो रहा है। संध्या आया। जल्दी करो। ऋतिका आया आंसर। इतना स्लो कैसे हो जाते हो नालायक। इतना धीरे धीरे करते हो, नींद में रहते हो। जल्दी सॉल्व करो, सही तो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। -12 है ना। -12 क्या हो गया, +12 हो गया। कैसे? 1/f 1/v 1/u। तो तुम्हें क्या निकालना है? 1/v निकालना है ना। 1/v रहने दिया अगर यहाँ पे, इसे किया तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना। और ये तो यहीं रहेगा माइनस। तुमने देखो गलत कर दिया। ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है। आ गया भाई। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। संध्या आया। कितना आया? ये 10 है। 10 कैसे आ रहा है? ये कितना कितना लगाया दिखाओ। 1.5 तो वो तो हाइट है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। 18 जो है वो यू है। 18 क्या है? यू है। और तुम्हें वी निकालना है और फोकल लेंथ 12 है। आया। हाँ। नहीं, ऐसा कैसे आया? -v/u है ना। u माइनस होता ही है। v आपका पहले माइनस में ही आया है ना, तो एक माइनस और रहेगा ना। हाँ। -3 आ गया ना। ठीक है। तो इसका आ गया पक्का। ठीक है। बहुत मारूंगा, थोड़े कंसेप्ट भी ना पढ़ाऊं। 15 मिनट बहुत होते हैं नालायक, तुमको पता नहीं है। क्वेश्चन दूंगा, भेज ही दूंगा आपको। आपको भेज ही दूंगा, आप ही को करना है। एग्जाम भी तो आ रहा है ना, सिलेबस भी तो थोड़ा सा खींच दूं, फिर न्यूमेरिकल कराता रहूंगा बैठा के। फिर अच्छा रिफ्रैक्शन नहीं आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको मैं भेज दूंगा, आप करते रहना और डाउट्स ले लेना। थोड़ा कंसेप्ट देख लो, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। अच्छा किसका किसका रिफ्रैक्शन पूरा पार्ट आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है, सारे एलपीएस वालों ने हाथ खड़ा किया है, एक दो को छोड़ के। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा ध्यान देना। रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना भाई, हमें यहाँ ना बात करनी है रिफ्रैक्शन की, तो मैं थोड़ा सा पहले सजेस्ट करता हूँ आपको ध्यान देना और ध्यान से सारी चीजें सुनना। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना पाथ बदल लेती है। अपना रास्ता क्या करती है, बदलती है। या उसका रास्ता बदलता कैसे है, तो वो डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे। ओवरऑल आप जानते हो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। यही होती है ना, 3 × 8 3 × 10⁸ ये स्पीड होती है इसकी वैक्यूम में। लेकिन ध्यान रखना ये तब होती है जब वहां पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं है उसके रास्ते में। तब तक तो इसकी स्पीड यही मेंटेन रहती है। हाँ लाइट की, जैसे ही लाइट आपके एंटर करता है किसी दूसरे मीडियम में जहां पे ऑलरेडी मैटर प्रेजेंट है, जहां पे कुछ ना कुछ डेंसिटी है,
तो फिर लाइट की स्पीड में क्या आती है, कमी आती है, यानी लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो बस हमें यही बात मेजर करनी है। अगर मैं किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि वो मीडियम लाइट को कितना क्या करता है, बेंट कर देता है, कितना वो पाथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, चाहे वो कन्वर्ज करे चाहे वो डाइवर्ज करे। बात समझ आ रही है, चाहे वो रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा चाहे डाइवर्ज करेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना करेगा ये बात उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। इतनी बात समझ आई। अब कोई आपसे पूछे कि सर कोई भी आपसे पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है किसी मीडियम का, तो आप कहना कि उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर, उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर, कि वो किसी भी लाइट को कितना क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा, यही उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मेजर किया जाता है उसकी स्पीड के टर्म में। किसके टर्म में, स्पीड के टर्म में। लाइट की स्पीड जहां बहुत ज्यादा हो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। एक तरह से कहीं ना कहीं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की रुकावट को मेजर कर रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। इतनी बात समझ आई। इसीलिए हम हमेशा किसके टर्म में मेजर करते हैं, स्पीड के टर्म में मेजर करते हैं, किसकी, लाइट की। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आप थोड़ा सा समझते हैं इसे। सपोज करो ये आपका मीडियम 1 है और इसे मैं ले लेता हूं क्या, रेयरर। इसे क्या ले लेता हूं, रेयरर। सपोज कर लो एयर ले लिया, ठीक है, और इसे ले लिया मैंने क्या, डेंसर। डेंसर मतलब सपोज करो पानी ले लिया या ग्लास ले लिया या कुछ भी। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। यहां तक मीडियम 1 है, यहां तक मीडियम 2 है। जब कोई लाइट आपकी क्या होती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, शिफ्ट होती है। ठीक है, यानी कन्वर्ज होती है एक तरह से, किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। बात समझ आई। इसी तरह से अगर कोई आपकी लाइट क्या होती है, डेंसर से आ रही हो, कहां से, डेंसर से किस में आ रही हो, रेयरर में, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। कहां, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधे पाथ कंटिन्यू नहीं करती। वैसे जाती तो सीधे इसका क्या पाथ होता, इसका पाथ ये वाला होता, अगर सीधे बात करते तो इस पे जाती, इसको अगर बात करते तो सीधे क्या होता, इस पे आती। लेकिन वो अपने सेम पाथ को कंटिन्यू ना करके क्या हो रहा है, अपना पाथ चेंज कर रही है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है। इतनी बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, रेयरर से कहां, डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रेयरर से, अरे डेंसर से रेयरर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बड़ा है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। वैसे क्या होता था, दोनों सेम होता था, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस क्या होता था, सेम, बट यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि ये क्या हो गई, बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इस वाले केस में आपका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है, आपका कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इस वाले केस में ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा हो गया किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है सबको। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये एरो का डायरेक्शन देख के पता लगाया जाता है। जैसे मैंने दिखाया ऐसे एरो, तो इसका मतलब जहां से एंटर हुई वो इंसिडेंस है, जहां निकल रही है वो रिफ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे देता, ठीक है, और रे ऐसे ही बनाता, बस ये रे अगर ऐसे ऊपर की तरफ कर देता, तो पता है ये आपका क्या हो जाता, इंसिडेंस, और ये हो जाता आपका क्या। तो हमेशा एरो डायग्राम पे पूरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि डायग्राम बना हुआ है तो समझ गए ऊपर वाला इंसिडेंस है नीचे वाला रिफ्रैक्शन, नहीं। एरो का हेड कैसे चल रहा है, एरो ट्रेवल कैसे कर रही है, उसके हिसाब से इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन डिसाइड करना। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब अगर स्पीड की बात करूं ना, तो सिंपल सी बात है कि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगी लाइट की, कम होगी, और रेयरर में
ज़्यादा होगी। कोई कन्फ्यूजन किसी को यहाँ तक? पक्का ना? ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को बात करना है बेसिकली क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं। रिफ्रैक्शन के क्या हैं? दो लॉज। ट्रिको पढ़ लिया आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा? ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी अभी आप लोगों ने? हाँ मे बी, बट पढ़ा देना चाहिए था क्योंकि मुझे यूज करना है ना। थोड़ी सी यूज करना, बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना, लेकिन चलो थोड़ी बहुत मैं बता दूंगा आप लोगों को जितना मुझे ज़रूरी है। एक दो वैल्यूज की ज़रूरत है, ज़्यादा मुझे ज़रूरत है नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। हो गया ना ये सबका? आगे चलो। नहीं रहना लायक हो, टाइम ख़त्म करवा दोगे। जल्दी करो जल्दी। मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि तुम लोगों की जैसे जैसे टाइम खत्म होता है स्पीड बहुत तेज हो जाती है ना लिखने की, जानबूझ के भी धीरे लिखते हो आधे तो। हाँ मीडियम वन। वो थोड़ा मेरे को शार्ट शॉर्ट लिखना पसंद है ना वो। मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाया करो बार बार, पता है ना तुम। जल्दी करो जल्दी। absent भी है कोई? तो absent है। कौन absent है भाई? अच्छा, रुद्र absent। रेयर है, स्पीड ऑफ लाइट से कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। हाँ ठीक है। ये हो गया। सानवी कुछ बता रही है, अनन्या कुछ बता रही है? नहीं? तुम्हारा माथा कहीं ऐसे दे के आई हो क्या? प्राइवेसी क्या होती है? क्लासरूम में कौन सी प्राइवेसी नालायक? होता है मुझे लग रहा है। क्लास हो गया ये सबका? हो गया ना अब तो? संध्या हो गया? कितना टाइम बचा है? 3 मिनट। अच्छा लॉ बता दूंगा बस, और कुछ नहीं। लॉ की बात करें, जैसे आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। वही बात यहाँ पे भी आती है। क्या क्या? कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है या पहला लॉ है। और दूसरा लॉ है आपका कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ, ऐसे यहां एंगल नहीं लिखना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और यही आपका क्या होता है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा लॉ जो है वो क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा साइन की बात हो गई है तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे सब, बट ये बहुत ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं करना है। नाइन्थ में पढ़ा होगा आप लोगों ने हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो साइन का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पे साइन सपोज करो यहाँ पे एंगल ले लिया, तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वाली जो साइड है उसकी और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है आपका, साइन होता है। ठीक है, ट्रिगो पढ़ोगे बट मुझे तो केवल साइन से मतलब है बस। ठीक है, तो अभी तो हमें ज़्यादा नहीं है, हमें बस थोड़ी बहुत वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे साइन 0 का मतलब 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो बस इतने एंगल से मतलब है मुझे। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू, हेलो हेलो, साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच लिखा। अभी इसकी टेंशन मत लो, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है, लॉ ही बताया है। अगली क्लास में आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ सिखाऊंगा भी और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस पे, अगली क्लास में। हाँ, सब स्मॉल ही रहेगा। रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक आ जाती है सेम मीडियम में, और रिफ्रैक्शन में क्रॉस हो जाती है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। ठीक है, और आप ध्यान रखना, कल बुलाऊंगा आपको और परसों भी। ठीक है, 2 क्लास ले लेना ताकि आपको समझ आए सारी चीजें। ठीक है।